अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता, अगर आप भी किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, बीएससी बीएड डिग्री डिप्लोमा आप कुछ भी करते हैं, आप 10th 12th आप किसी भी कक्षा में पढ़ते थे, अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता, अगर आप भी कुछ लाभार्थियों को कुछ जो है छात्रों की स्कॉलरशिप खाते में आ गई है, कुछ छात्र ऐसे जिसके नो रिकॉर्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, उनको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं आई है, तो कुछ छात्रों की स्कॉलरशिप यानी आज की डेट में भी आनी शुरू हो गई। आप यहाँ लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं कि उनका पेमेंट जो है सक्सेस हो रहा है, यानी उनका पेमेंट आ रहा है। उनका पेमेंट अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो कुछ छात्रों को अभी भी जो है वेरीफाई हो रहा है, यानी जो आपका पेमेंट बचा हुआ था वैलिड हो रहा, सरकार का जो बजट बचा हुआ था उसमें भी वैलिड हो रहा है, यानी कुछ छात्रों का भी वैलिड भी हुआ है और कुछ छात्रों का देखो अभी अभी जो है रिजेक्ट भी हो रहा है। यानी आपको जो अगर आपको भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, रिजेक्ट हो आ रहा है, तो आपका वैलिड भी हो रहा है, तो आप यहाँ लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं। तो अगर आप भी छात्र है, अगर आप भी किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आप भी देख लेते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर आपकी स्कॉलरशिप भी रुकी हुई है, अगर आपने भी नहीं देखी आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई, तो नहीं आई तो कौन से खाते में आई है, कैसे चेक करनी होगी, ये नहीं आई तो किस वजह से नहीं है, क्या गलती, अगर आपका नो रिकॉर्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, दिखा रहा है या आपकी स्टेटस चेक नहीं हो रहा, आपको यहाँ रिजेक्ट हो गया है, तो क्या गलती है, कैसे चेक करना होगा, अगर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको वैलिड होगा, वेरीफाई कब होगा, कब तक किस आपके खाते में आएगी, सारी जगह मैं आज के बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सही वीडियो को लाइक करना ना भूल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता, अगर आप भी छात्र हैं, अगर आप भी किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, बीएससी बीएड डिग्री डिप्लोमा करते हैं, अगर आप भी स्कॉलरशिप में आपको भी नो रिकॉर्ड फाउंड या आपको जो है रिजेक्ट हो गया या आपको कुछ भी दिक्कत, आपको बेनिफिशियल वैलिड दिखा रहा, आपका पेमेंट नहीं दिखा रहा, पीएफ आप अगर ओपन करते हैं तो उसमें बेनिफिशियल वैलिड दिखा रहा, पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो वो चीज़ कैसे दिखाएगा, कैसे चेक करनी होगी, उसके बाद आपको जो है स्कॉलरशिप आपको कैसे होगी, क्या काम करना पड़ेगा, क्या गलती आपको कैसे चेक करना होगा। अगर आप भी देखने जाते हैं पीएफ में आपको कैसे किस्त आएगी, अगर आपने नहीं चेक किया इस किस्त कैसे आएगी, तो उसे कैसे ओपन करनी है, उसके लिए सबसे पहले फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, उसका सर्च ऑप्शन में टाइप करना है पीएफएमएस डालने का आपको सुनो जो सबसे ऊपर लिंक आता है पीएफएमएस नाइस इनका पीएफएमएस का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। पीएफएमएस की जो ओपीएल साइट है आप उस पर लॉगिन हो जाते हैं। इस साइट का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने में आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल करने आपको इसी में एक ऑप्शन चमकता है पेमेंट स्टेटस का, इसी में आपको यहाँ दो ऑप्शन चमकता है, किनावी और पेमेंट का, सेगी नंबर आपको डीबीटी ट्रैक का, तो इसी में आपको डीबीटी ट्रैक का इसमें ऑप्शन चमकता है रेड मोर का, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक आपको इस पोर्टल से डीबीटी पेमेंट डिटेल आप जो भी आपको स्कॉलरशिप किसी भी स्कीम के तहत आप जो चेक करना चाहते हैं तो वो आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ से नीचे ऑप्शन कैटेगरी का, तो इसी में आपको एक ऑप्शन होता है एनी अदर ऐसी सिस्टम का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक आपको डीबीटी सिस्टम का ऑप्शन चलता है बेनिफिशियरी वैलिड और पेमेंट का, तो पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिड दिखा रहा था, पेमेंट नहीं दिखा रहा, पेमेंट दिखाना भी शुरू हो गया, तो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको यहाँ डालने में नीचे कैप्चा कोड होता है, आपको जो भी कैप्चा कोड है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर देना। रजिस्ट्रेशन में कैप्चा कोड डालने इसी में ऑप्शन चलता है सर्च का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक करना आपको यहाँ से देख सकते हैं स्कॉलरशिप जो पूरी से निकल के आज जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, कुछ क्या रजिस्ट्रेशन डालकर उनका नो रिकॉर्ड फॉर्म उनकी स्टेटस नहीं दिखा, उनको बेनिफिशियल वैलिड देख रहे हैं, बेनिफिशियल वैलिड आ रहा है। अगर आपका बेनिफिशियल वैलिड आ रहा है तो आपको स्कॉलरशिप आएगी, खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपका बेनिफिशियल वैलिड नहीं है तो कुछ लाभार्थियों को वेरीफाई भी हो रहा है, कुछ दिनों बाद आपको जो है 1-2 मार्च मंथ में आपको सभी लाभार्थियों की जो भी किस्त आपको जो है स्कॉलरशिप की किस्त है तो ट्रांसफर हो जाएगी। उसमें कुछ लाभार्थियों में एक किस्त आई थी, सेकंड किस्त नहीं आई, तो उनकी सेकंड किस्त भी आनी शुरू हो गई, उनके खाते में आई, आप यहाँ लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं। उसको जो लाभार्थी का नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है रिजेक्ट होगा तो उनको वैलिड कैसे होगा, तो वो भी वैलिड हो जाएगा मार्च में। जो लाभार्थी किस्त आनी है कुछ गलती नहीं, आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक जो आपकी किस्त एनपीसीआई से ट्रांसफर होती है वो आपकी किस्त आपको जो है एनपीसीआई मतलब कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक जो भी आपका जो उसमें किस्त ट्रांसफर, तो कुछ गलती तो नहीं है, आपको जो है केवाईसी नहीं है, आपको कुछ फार्म में गलती नहीं है या आपको फीस में गलती है, कुछ भी गलती तो नहीं है, तो आपको किस्त आएगी भी वैलिड की जाएगी। जिन्होंने फार्म लेट से अप्लाई करा था या कॉलेज से लेट अब वेरीफाई हुआ है तो उनकी किस्त खाते में ट्रांसफर हो, उसका भी यहाँ से चेक कर लेने के कौन सी किस्त कब आई, सब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नाम क्या है आपका, स्कीम का कोड क्या है, वेरीफाई कोड क्या है, तो आपको कितना पैसा आएगा, कौन से खाते में वैलिड स्टेटस क्या है, वेरीफाई कब हुआ था, कब आपका बैंक से हो, आधार कार्ड चार्ज डेट क्या है, उसके नीचे आपकी जितनी भी किस्त आई मतलब कि जो है कौन से खाते में ट्रांसफर की, उसको चार्ज कौन से नाम में हुई है, वो भी जो पूरी से निकल के आ जाए। तो अगर आपको जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वेरीफाई हुआ तो आप यहाँ से चेक कर लेना आपकी किस्त आई है, कौन से खाते में आई है। अगर आपकी किस्त अगर आपकी नहीं आई तो नो रिकॉर्ड फॉर्म में वेरीफाई लिखा तो वो भी आपका सोच रखिएगा किस वजह से नहीं आई, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको क्या गलती है, कुछ रीजन आपको लिखा हुआ आ रहा है तो वो आपको संशोधन करवा सकते हैं। अगर आपको जो है आपकी किस्त अभी वैलिड हो रही है, वेरीफाई हो रही है, यानी जो है जो लाभार्थी वंचित रहेगा उनकी जांच हो रही है, एक बार और जांच हो रही है, अधिकारी जांच कर रहे हैं, जब भी उनकी किस्त खाते में ट्रांसफर होगी। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करा सारी जगह मैंने आज को बताइए कैसे आपको किस्त आएगी, खाते में आएगी, लाभार्थी खाते में आएगी, सारी जगह मैंने आज को बता देगा। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ना भूलें।